एक परिवार के अंदर लड़की थी। लड़की जवान होगी, लेकिन जब लड़की माँ बाप के घर रहती है, अगर वो सुबह के 8 बजे तक भी बेड पर पड़ी ना, खाट पर पड़ी ना, कोई उठाने वाला उसको नहीं, उठाता नहीं कोई कुछ कह नहीं सकता, भाई नहीं उठा सकता, भाभी नहीं उठा सकती, माँ बाप नहीं उठा सकते, पड़ी कोई बात नहीं, पड़ी रहो। लेकिन वही बेटी जब ससुराल में बहू बन के जाती है, वहां चलता है क्या काम? चलता है क्या? टाइम से उठना पड़ता है। ऐसी एक लड़की घर के अंदर, बाप ने कहा बेटी ये बता तुझे कैसा पति चाहिए? बेटी ने कहा पिताजी मुझे सुंदर पति चाहिए, धनवान पति चाहिए, बलवान पति चाहिए। ठीक है। एक लड़का देख लिया, सत्संगी घर का, अच्छा घर था, बड़ी इज्जत करते थे। लड़का देख लिया, देख करके घर आकर के सलाह करी, बेटी से पूछा, बोले पिताजी ठीक है कर दो। रिश्ता कर दिया। रिश्ता करने से पहले, ब्याह करने से पहले जब भी बाप जाता उसके साथ एक दो जाता, जो लड़के वाले के घर के व्यक्ति थे, ये मैं समझ रहा, देखो सत्संग बता रहा आपको, जो लड़के वाले के घर के व्यक्ति थे वो सारे के सारे कम से कम 100 मीटर दूर जाकर के स्वागत में खड़े हो जाते थे। इतना अच्छा परिवार था। और जब कोई लड़की ऐसे घर के अंदर जा तो मैं कहता हूं कि वो स्वर्ग के अंदर चली गई। लड़की की शादी बड़ी धूमधाम से की, खूब दान दिया, खूब अच्छे तरीके से शादी की। शादी करने के बाद लड़की अपना 5-7 दिन तो किसी ने कोई जिक्र किया नहीं, लेकिन 5-7 दिन बाद उससे कहा बेटी हमारे घर के अंदर तो 8 बजे सबको ड्यूटी जाना होता है, और भाई इनको 6 बजे नाश्ता चाहिए, 7 बजे नाश्ता चाहिए, खा पी करके ड्यूटी जाते हैं, खाना खाते हैं। बोली मैं 8 बजे से पहले उठा करती ना, मैं घर पर उठती ना यहाँ उठूं। बोले यहाँ तो काम नहीं चलने का। घर के अंदर लड़ाई होने लगी, लड़ाइयां हुई। लड़की ने 8 दिन के अंदर अंदर अपने बाप से फोन कर दिया, पिताजी मुझे यहाँ से लेकर के जाओ, जिस हाल में भी हो उसी हाल में चले आओ, 1 मिनट की भी देर मत करना, अगर आज ना आए तो कल को आप मेरा मरी का मुंह देखोगे। विकट घड़ी बाप के सामने थी। मैंने तो इतना अच्छा परिवार देखा था, इतना बढ़िया परिवार देखा था, इज्जतदार परिवार देखा था, ये 8 दिन के अंदर ऐसी क्या पता ही। बाप था, भाग लिया, जाकर के बेटी के रूम में गया, पिताजी आगे, चलो पानी भी मत पीना इस घर का, निकलो। बेटी बात क्या है? बोली कुछ नहीं बात है, बस यहां से निकलो। बेटी मैं तेरी सास से तो मिली हूं। जब मिलने के लिए जा रहा था उधर से उसका सिंधी आया, आकर के मुंह फेर के निकल गया। दामाद आया, मुंह फेर के निकल गया, किसी ने कोई दुआ सलाम या नमस्ते नहीं है। बात क्या है? बात तो कुछ गहरी है। उधर उसकी सास बैठी लड़की की, उसके पास गया, हाथ जोड़ के बोला बहन जी मैं आया। बोली दिख रहा मुझे तू आया, अंधी नहीं हूं मैं, मुझे दिखता है तू आया। बोली जी मैं इसलिए कह रहा था कि मैं बेटी को 2-4 दिन के लिए ले जाऊं। बोला 2-4 दिन के लिए नहीं, इस कुलक्षणी को यहाँ पे मत भेजना, लेकर के जा इसको, कभी मत भेजना। लड़की को लेकर वहां से चल दिया। घर आ गया, घर आकर के बेटी से पूछा, बेटी ये बता तेरी सास कैसी है? बोली मेरी सास राक्षसनी है, पक्की सास राक्षसनी है। तेरा ससुर कैसा है? बोली मेरा ससुर राक्षस है। ते जेठ कैसा है? बोला चांडाल। जेठानी कैसी? इनको चांडालनी। देवर कैसा? आवारा। बोले तेरे पड़ोसी कैसे हैं? बोले LLB। LLB का मतलब समझते होंगे ना, लुच्चा लफंगा बेईमान। पड़ोसी तो LLB है, लुच्चे लफंगे बेईमान। बाप ने हिसाब लगा लिया, गलती किसी उनकी नहीं है, बेटी कमी तो तेरे अंदर है। कम से कम कोई तो उस गांव के अंदर सही होता, लेकिन जहां पूरे के पूरे गलत वो नहीं हो सकते, तू गलत है। रहती रही, महीना रही, 2 महीना रही, लेकिन जब शादी हो जाती है ना, उसके बाद तो भाभी भी टाइम पे कहता खड़ी हो ले। उधर भाई ने भी बैठने नहीं दिया खाट पे, भाभी ने नहीं बैठने दिया, माँ बाप कहते चल काम कर। शादी से पहले ही लाड़ लड़ाए जाते हैं, उसके बाद कोई लाड़ नहीं लड़ता। उधर गली में जा, मंदिर में जा, जहां को भी जा, सखी सहेली मिले, जीजा जी से लड़का ही क्या, जीजा जी नहीं आएगा लेन, जीजा जी से बात नहीं हो रही, फोन नहीं करा, ये जीजा ने काट लिया। और ये कमी किसी की नहीं है, मैं बता रहा आपको, ये कमी माँ तो बहनों आपकी भी है। आज मैंने देखा बेटियों को विदा करते हैं,
हर बेटी को विदा करके जब गाड़ियां बैठ लिया तो वहां माँ जा उसकी, हर माँ जाकर छोटा सा मोबाइल देगा ना, फायदा अगर कोई दिक्कत होगी एक बार फोन कर दिए, यही बट्टी बट्टी सारों को बंधवा दूंगी। और जो बेटी पीहर के रिमोट से चलती होगी वो ससुराल में कभी सुखी नहीं रह सकती, ध्यान रखना। वो कभी घर नहीं चला करता, परेशान होगी। उसका बाप एक दिन आया, लड़की का बाप बोला बेटी, नुको हाँ, नुको आज मैं एक बाबा के पास गया था, एक महात्मा के पास गया था, ऐसे के बोली। फिर नुको उसने एक बात कही, क्या तू बता अपनी ससुराल के अंदर क्या चाहती है? वह कहती है पिताजी उस घर के अंदर मैं रानी बनकर रहना चाहती हूँ, उस घर की ताड़ी कुंजी मेरे हाथ में होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन बाबा ने एक शर्त रखी। क्या रखा? उसने कहा कि बेटी को जप करना पड़ेगा और साधना करनी पड़ेगी। बोले पिताजी साधना तक तो ठीक है, पर यदि के जो जप वजन करना मेरे बस की बात नहीं है। बोला कोई बात नहीं बेटी। बाबा ने एक बात और भी कही। क्या कहा? कि उसने ये कहा कि जब तो बेटी साधना बेटी कर लेगी और जाप तू कर लिए, जब भी काम उतना ही होगा, लेकिन ये तेरा काम ससुराल के अंदर होगा। यहां तेरी साधना नहीं चलने की, ससुराल के अंदर साधना करनी पड़ेगी। 6 महीने की बात है। बोले पिताजी देख लो, अगर 6 महीने से एक भी दिन फालतू हो गया ना, आप देख लेना। बोले नहीं 6 महीने चाहिए। ठीक है। बेटी को लेकर फिर चला गया, उधर ससुर तिड़क पड़ा, सास तिड़क पड़ी। बोली इसे लेके जा, यहां हमें जरूरत नहीं इसकी, हमें चाहिए ही नहीं। हाथ जोड़ के बोला, और मैं कहता हूं कि नालायक होती है वह औलाद अगर बाप का सिर झुक जाता हो। मैं उसको औलाद नहीं मानता, चाहे वो बेटी हो या बेटा हो। औलाद तो वह होती है जो बाप का सीना चौड़ा करवा देती है, और लड़कियां तो वास्तव में वो होती है बाप का माथा हमेशा ऊंचा रखना चाहिए, बेटियों को झुकाना नहीं चाहिए, वो बेटियां होती है। हाथ जोड़ के बोल रहा बहन जी, भाई साहब मैं इसको लेकर के आया, 1 महीना आप यहाँ रखो, अगर 1 महीने के अंदर आपको कोई गलती दिखी तो मैं इसको फिर लेकर के जाऊंगा और फिर मैं कभी भी यहाँ नहीं छोड़ूंगा। 1 महीना रख लो मेरे कहने से, 1 महीना दुश्मन को भी रख लेना। बोले ठीक है रख दे, छोड़ दे। लड़की को छोड़ करके अपने घर आ गया। घर आने के बाद सुबह ही बेटी उठी, क्योंकि वो तो बाप ने पढ़ा दिया था। सुबह ही बेटी उठी, उठ करके सास के 5 छुए जा गए। सास ने खोली, देखा खाट में पड़ी थी, क्या चमत्कार है। मां से ससुर के पैर छुए, जेठ के पैर छुए, जाकर के रसोई में बर्तन मांजने लगी। आवाज आई, सास ने अपनी लड़की से कहा बेटी जाके देख रसोई में बिल्ली आ गई दिखे। बेटी भाग के गई, बोली माँ बिल्ली नहीं है, अखोर को तो बहू है। उस बहू ने ठीक 8 बजे सबको खाना वाना खिला दिया। लेकिन जब खाना खिला रही थी, ससुर के लिए लेकर जा रही थी, अब जाते हुए गिलास धरा था कंच का, उसमें ठोकर लगी, वो फूट गया। बोला हमारा नाश करने वाले नहीं, फिर भी मुझे भी कहा था नाश करेगी, इसे भेद दो। पिताजी मेरे से गलती होगी मेरे साथ, आगे ऐसा नहीं होगा। क्या करेगा आदमी? चुप होकर बैठ गया, शांत होकर बैठ गया। वहीं लड़की रहती रही। 1 महीना उस बात को बीता। सास के ऐसे मन चढ़ गई बहू, उसने कहा बेटी या पकड़ घर की चाबी, जितने घर वाले थे सबको इजाजत दे दी, जो भी पैसा लेकर के आओ बहू के हाथ में देना, मुझे आजाद करो इस काम से। अब बहू है घर को थामने वाली। समझना बात को बहुत गहरी है। अब बहू घर को थमेगी, जो भी पैसा लेकर आओ इसको दो, और जो भी जिसका धोबी का, नाई का, परेश वाले का जिसका पेमेंट करना है वही अपने हाथ से करेगी। काम करने लगी रह रही। भाई चला गया, बोला बहन, पिताजी ने कहा बहन को बेटी को लेकर के आ, घर चलना है, तैयार हो ले। बोले भाई बात सुन ले, मेरी सास से पूछ करके आ, मेरे ससुर से पूछ करके आ, मेरे पति से पूछ, अगर वो कहेंगे तो मैं जाऊंगी, अन्यथा मैं जाने वाली। सास के पास गया, वही मिली घर में। माँ जी पैर वैर छुए, बंदगी करके उसकी बोला माँ जी मैं कह रहा था मैं बहन को 2-4 दिन के लिए ले जाऊँ, 1-2 दिन के लिए हमारे आओगी। सास कहती है, बोले भाई बात सुन, इसको हम 1 दिन भी नहीं भेजेंगे, हमारे घर के अंदर तो ये खिलौना है, हमारे घर के अंदर ये लक्ष्मी है, हम इसको भेजने वाले नहीं है। बोले माँ जी मैं कह रहा था राखी का त्योहार है,
बोले अगर त्योहार है तो मना नहीं करूंगी, ले जा, लेकिन आज ले जा, कल को रख ले और परसों को यहाँ छोड़ जाइए। अगर तू ना छोड़न आया तो लड़का वहीं आ लगा। वही तो लड़की थी पहले, वही तो बहू थी जो कुलक्षणी थी, किसी के मन को नहीं भारी थी, लेकिन अब वो सबके मन को भाई लेकर के चला गया। बाप बगड़ के आंगन के बीचों बीच खड़ा